तो प्रश्न 6 का हम लोग हल करते हैं। देखो, ये देखो एक सीधी रेखा है और यहाँ पे भले ही बहुत सारे कोण बने हुए हों, लेकिन ये देखो एक सीधी रेखा है। और अगर ये एक सीधी रेखा है तो इस पूरी सीधी रेखा का कोण का माप कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो वही हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण हैं। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो पहले हम लोग इन दोनों संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर x को यहाँ पहले यहाँ सबसे पहले लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 60 और 45 अगर हम लोग जोड़ें तो कितने आएंगे? 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब अगर हमें x का मान निकालना है तो इस 105 को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। x बराबर 180 डिग्री 105 डिग्री, और ये अगर यहाँ पर जोड़ में है तो ये इधर घटाव में हो जाएगा। तो अगर हम लोग 180 डिग्री से 105 डिग्री घटाएंगे तो x का मान आएगा 75 डिग्री, जो कि हमने प्रश्न में पूछा गया था। और यहाँ हमने x का मान निकाल दिया है, जो कि है 75 डिग्री। अब आते हैं हम लोग अपने 7वें प्रश्न पे, और 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक कोण का माप ज्ञात करो जो अपने समपूरक कोण के समान हो। हमें एक कोण का माप ज्ञात करना है जो अपने समपूरक कोण के क्या है? समान है। समपूरक कोण के समान है मतलब दोनों ही कोण एक बराबर हैं। तो इसका हम लोग हल करते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 7 के लिए हमने मान लिया कि हमारा जो एक कोण है वो कितने के बराबर है? x के बराबर। अब जबकि सवाल कह रहा है कि कोण समान है, ये जो संपूरक कोण है, ये जो कोण है इसके संपूरक कोण के समान है, तो मतलब अगर एक कोण का माप x है तो उसका संपूरक कोण भी कितना होगा? कितना होगा? वो भी x होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है। और ये हमने कह रहे हैं, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं समपूरक कोण अगर है तो इन दोनों कोणों का माप कितने डिग्री होगा? अगर हम इसको योग निकालेंगे, इसका जोड़ करेंगे, तो अगर समपूरक कोण है तो x प्लस x दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये समपूरक कोण है जो कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब x प्लस x कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालने के लिए सिर्फ x लिखेंगे, दो यहाँ गुणा पे हैं इसलिए इस दो को उस तरफ लेकर जाएंगे। 180 डिग्री बटा 2, ये गुणा है तो यहाँ जाकर ये भाग हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा x का मान कितना आ जाएगा? हमारे x का मान अगर हम 180 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ये भाग आप लोग यहाँ खुद से करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 का हमने हल निकाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? एक कोण की माप उसके पूरक कोण की माप के से 24 डिग्री अधिक है। कोण का माप ज्ञात करो। तो इस तरह के सवाल हमने अभी पहले भी किए हैं, पीछे इस तरह के सवाल हमने किए हैं, और ये मुझे लगता है अब आपको ये करना आ गया होगा धीरे से। तो बच्चों, सवाल नंबर 8 करने से पहले हम लोग दोबारा एक बार अपने सवाल नंबर 2 पर आते हैं। और सवाल नंबर 2 पर आने का बस एक ही मेरा मकसद है कि ये अगर देखा जाए तो ये सवाल का उत्तर थोड़ा सा मैंने जिस तरह से आप लोगों को कराया है उस तरह थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी या कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए तो ये एक दो बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान है, लेकिन बहुत बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है ये वाला तरीका। तो एक और तरीके से इसका हल हम लोग निकाल सकते हैं, जो सवाल नंबर हमारा 2 है, और उस तरीके के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो, उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग अगर समझ लो तो इस तरीके के सवालों को और आसान तरीके से हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 5 पेंसिल, ठीक है, मेरे पास कितने पेंसिल है? 5 पेंसिल है, और मेरे पास जितने पेंसिल हैं उससे 3 ज़्यादा आपके पास है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? मेरे पास जितने पेंसिल हैं उससे 3 ज़्यादा आपके पास है, ये तो है। तो इसका मेरे आपके पास कितने पेंसिल होंगे? 8 पेंसिल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर मैं फिर दोबारा कहूँ कि मेरे पास मान लो जितनी पेंसिल है, मान लो मेरे पास 20 पेंसिल है, ठीक, और मेरे पास जितनी पेंसिल मेरे पास है उससे 10 ज़्यादा आपके पास है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? मेरे पास जितनी पेंसिल है उससे 10 ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। तो मतलब आपके पास कितने पेंसिल हो जाएंगे? 30 पेंसिल हो जाएंगे। उसी तरह अगर मैं फिर से कहूँ कि मेरे पास मान लो एक्स पेंसिल है, एक्स कोई भी संख्या हो सकती है, तो मेरे पास अगर एक्स पेंसिल है और आपके पास मेरे से 10 ज़्यादा है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल पहले जैसे लिखते हैं, मेरे पास अगर एक्स पेंसिल है और मेरे पास जितने हैं उससे 10 ज़्यादा आपके पास है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 10, हमारे पास एक्स प्लस 10 होंगे, और ये एक्स कोई भी संख्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो हम सवाल नंबर 2 पे दोबारा चलते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा था एक कोण उसके पूरे कोण से कितने अधिक है? 22 अधिक है, तो कोण का माप निकालना है हमें। तो मान लो 2 नंबर के सवाल के लिए एक कोण जो है अपने पूरे कोण से 22 अधिक है, 22 ज़्यादा है। मान लो अगर हम लोग मान लिया पूरक कोण का माप, क्योंकि पूरक कोण से 22 अधिक है, तो हम लोग लेते हैं पूरक कोण का माप। हम लोग अगर x ले लें
तो जो जिस कोण के बारे में हमें निकालना है, जिस कोण के हमें निकालना है वो कितने कितने ज़्यादा है इससे, सवाल के अनुसार 22 अधिक है। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं जिस कोण का हमें निकालना है उस कोण का माप कितना होगा। बिल्कुल अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अगर पूरा कोण का माप x है, ठीक है, तो दूसरे कोण का माप कितना हो जाएगा। क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि 22 अधिक है, तो क्या ये जितना है इससे 22 अधिक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 22। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो अब सवाल का हल करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, किस तरह करेंगे देखो, अगर ये दोनों पूरा कोण, तो इस कोण का माप x का माप और x प्लस 22 का माप दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरा कोण में दो कोणों का माप कितना आना चाहिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस कोण को x प्लस दोनों कोणों का योग क्या है पूरा कोण, तो एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण हमारा ये है, तो x प्लस ये वाला x प्लस 22 बराबर पूरे कोण के कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे तो इस सवाल का उत्तर हमारा काफ़ी आसान हो गया। देखेंगे x और x कितना हो जाएंगे, x और x हो जाएंगे 2x, ठीक है, प्लस 22, तो हम लोग प्लस 22 लिखेंगे और बराबर 90 डिग्री, इसको 22 डिग्री कर लेते हैं। अब अगर इस 2x का मान हमें निकालना है, x का मान निकालना, तो पहले इस 2x का जितनी भी चीज़ें उस तरफ लेकर जाएंगे, हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो 2x इसको अगर हम लोग बराबर के इस तरफ ले जाएं तो 90 डिग्री, ये अगर जोड़ में है तो ये घटाव में हो जाएगा, ठीक है। अब 2x बराबर 90 से अगर हम लोग 22 माइनस करें या 22 घटाएं तो कितने आ जाएंगे, फटाफट करके देखिए। तो 90 से अगर हम 22 घटाएं तो कितने डिग्री आएंगे, 68 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा किसका मान निकला है, 2x का मान निकला है, लेकिन हमें 2x का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है x का मान। x का मान नहीं निकालना, हमें x प्लस 22 का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो अगर x का मान निकालना है, इस दो को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इसके साथ गुणा में है तो हम लोग बराबर इस तरफ लेकर जाएंगे, और बराबर की इस तरफ जैसे ही हो जाएगा ये गुणा से किस में बदल जाएगा, ये दो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 68 डिग्री बटा 2, ठीक। अब आप लोग 2 को 68 से भाग करके देख सकते हैं, बगल में 2 या 6, फिर 8 नीचे आएगा, 2 चौके 8। तो जो हमारा x का मान है वो कितने डिग्री आ गया, देखिए हमारा x का मान आ गया है 34 डिग्री, ठीक। तो जो हमने पहले माना था कि मान लीजिए पूरे कोण का माप कितना था x, और उस x का मान आ गया है 34 डिग्री। अब हमारा जो कोण का माप था जिसे हमें x प्लस 22 माना था उसका भी हमें मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए पूरे कोण का माप, सॉरी कोण का माप बराबर, हमने x प्लस 22 माना था, x प्लस 22 था ये 22 डिग्री। तो अब x की जगह x का मान अभी जो हमें मिला है वो हम लोग बिठा सकते हैं। x का मान हमें देखिए कितना मिला है, अभी 34 डिग्री मिला है, तो इस x की जगह हम लोग 34 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस 22 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। और अब हम लोग 34 और 22 को जोड़ें तो हमारा कितना डिग्री आ जाएगा, 4 और 2 6, 3 2 5, ये हमारा 56 डिग्री आ जाएगा। तो ये काफ़ी छोटे और आसान तरीके से हमने इसको निकाल लिया। हम लोग लिखेंगे दोनों कोणों का माप कितना है, 56 डिग्री और 34 डिग्री है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये काफ़ी छोटा और आसान तरीका है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस ये तरीका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाले इस प्रश्न को हम लोग इसी तरह से हल करेंगे। और अगर इसको पुराना वाला तरीका समझ में आ गया तो वो उस तरीके से भी कर सकता है। बस ये बात है, कोई भी तरीका हो आप लोग को प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो आपका एक हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 8 की तरफ। और 8 सवाल क्या कह रहा था कि एक कोण का माप उसके पूरक कोण से 24 अधिक है। तो जैसे हम लोगों ने सवाल नंबर 2 का किया था, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है ये, तो बिल्कुल उसको सॉल्व भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे, मान लिया उसके पूरक कोण से 24 अधिक क्या कह रहा है, तो पहले हम लोग पूरक कोण को ही x मान लेते हैं। पूरक कोण का बराबर x है, पूरक कोण का माप x है, ठीक है। तो जो दूसरा वाला कोण होगा अगर वो 24 अधिक है, तो जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 2 पे समझाया था, अगर 24 अधिक है तो हमने जो x माना है उससे ही 24 अधिक होगा वो, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 24 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो माप है इसी से 24 अधिक है ये, तो इसका जो भी माप है उससे 24 अधिक, इस तरह हमने किया। और अब हमारा सवाल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ये पूरा कोण है तो इस कोण का और इस कोण का माप कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो पहले हम लोग ये x प्लस 24 बराबर 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है, पूरक कोण है, ठीक है। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते जाएंगे। x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, प्लस 24 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब अगर हम लोग इस 24 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो इस 90 डिग्री और ये 24 अगर जोड़ में है, इस तरफ जाकर ये घटाव में चला जाएगा। उसी तरह फिर 2x, अब 90 से हम लोग 24 घटाएंगे, 90 से 24 घटाने पे कितने, तो 90 से अगर हम लोग 24 घटाएंगे तो ये 66 डिग्री आते हैं। तो अभी हमें मिला है 2x का मान, लेकिन हमें 2x का मान नहीं निकालना है, हमें x का मान निकालना है और x प्लस 24 का मान निकालना है। तो इस 2 को यहाँ से x से अलग करना पड़ेगा। तो 2 जो कि यहाँ x के साथ गुणा में है, इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा वाला बराबर के इस तरफ चला जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 66/2। और यहाँ पर हम लोग अगर 2 को 66 को 2 से भाग करें, 2 तिया 6, फिर ये 6 नीचे आएगा, 2 तिया 6, कितना आ गया हमारे x का मान, हमारे x का मान आया है 33 डिग्री, ठीक है।
तो एक कोण का माप तो हमने निकाल लिया, पूरक कोण का माप x था हमने, और x का मान हमने निकाल लिया है 33 डिग्री। अब जो कोण का माप, जिस कोण का माप हमें निकालना है वो कितना दिया हमने, x + 24 लिया है। तो इसीलिए कोण, जिस कोण का हमें निकालना है उस कोण का माप कितना लिया था हमने, x + 24 लिया था, x + 24, ठीक है, 24 डिग्री। तो अब x की जगह पर जो x का मान हमने अभी निकाला है कितने हैं, 33 डिग्री है, उसको हम लोग लिखते हैं x की जगह पर, और प्लस जो 24 डिग्री है इसे लिखते हैं। तो अगर हम लोग जोड़ें 33 और 24 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 57 डिग्री, ठीक है। तो हमारे कोण का माप यही है। सवाल का हमने हल निकाल दिया। तो सवाल नंबर 2 का हम लोग हल निकालते हैं, लेकिन सवाल में पहले हमने इसी तरह के सवाल किए थे, तो पहले कह रहा था अधिक है, लेकिन सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि अपने पूरे कोण से 32 डिग्री कम है। तो बिल्कुल उसी तरीके का है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 5 पेंसिल हैं और मेरे पास जितनी पेंसिल हैं उससे 2 पेंसिल आपके पास कम है, तो 5 से 2 कम है मतलब यानी कि 3 है। तो उसे हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर मेरे पास 5 पेंसिल हैं तो मेरे पास जितनी भी पेंसिल हैं उससे 2 पेंसिल आपके पास कम है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे घटाओ, क्योंकि आपके पास कम है और 5 से 2 घटाएंगे तभी आपके पास जो 3 पेंसिल है वो आएगा, ठीक है। जब भी अधिक कहे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, x के साथ जोड़ देंगे जितना अधिक कह रहा है, और जब कहे कि कम है तो उसे हम लोग x के साथ घटा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह करते हैं हम लोग। तो मान लिया पूरक कोण का माप बराबर x है, तो जिस कोण का हमें मान निकालना है वो कोण कितना हो जाएगा, कोण का माप बराबर, सवाल में कह रहा है पूरक कोण के माप से 32 कम है, तो हमारा पूरक कोण कितना है, x है। तो पूरक कोण के माप से 32 कम है यानी 32 कम, इस कोण के माप से 32 घटाएंगे तब जो कोण का माप हमें निकालना है वो आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह हम लोग करते थे, क्योंकि वो पूरक कोण है तो इस कोण का माप और इस कोण का माप दोनों को जोड़ने पर कितने डिग्री आने चाहिए, 90 डिग्री आने चाहिए। तो x, ये वाला x प्लस x - 32 डिग्री बराबर कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। और ये क्यों होंगे, क्योंकि ये पूरक कोण है सवाल के अनुसार। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x और x जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 2x और -32 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब इस 32 को हम लोग इस तरफ लेकर जाएंगे तो 2x, और ये 32 डिग्री देखिए यहाँ पर माइनस में है, घटाव में है, और बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, घटाव का ठीक उल्टा। तो 90 डिग्री 32 डिग्री, ये माइनस था तो ये यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा। जैसे पहले यहाँ प्लस रहता था तो इस तरफ जाने पर वो माइनस हो जाता था, उसी तरह अगर यहाँ पर माइनस है तो बराबर की इस तरफ जब जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस। तो अब हम लोग देखते हैं 2x बराबर 90 + 32 कितने हो जाएंगे, 2x की वैल्यू 122 डिग्री हो जाएगी, 122 डिग्री, ठीक है। अब हमें 2x का मान तो निकालना नहीं है, हमें x का मान निकालना है और x - 32 का मान निकालना है। तो 2x को यहाँ से 2 को हम लोग हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे हम लोग बराबर के। तो x ये 2 जो कि यहाँ पर गुणा में है तो ये बराबर के इस तरफ भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 122 को हम लोग भाग करके देख लेते हैं, 122 ऐसे करेंगे, 2 छक्के 12, ये वाला 2 नीचे आएगा और 2 एकम 2, तो हमारे x का मान कितना आ गया, 61 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमारा x का मान 61 डिग्री आ गया और हमें कोण का माप निकालना है, जिस कोण का माप निकालना है उसका मान कितना है, x - 32 है, तो हम लोग निकालते हैं देयरफॉर, इसलिए कोण का माप कितना था, हमने पढ़ लिया था x - 32 डिग्री। तो x का मान हमारा, x की जगह अभी हमने x का मान निकाला है 61 डिग्री, तो इस x की जगह हम लोग ये 61 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, -32 डिग्री, ठीक। अगर हम लोग 61 से 32 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितने आ गए, 29 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया। प्रश्न संख्या 10, ये क्या कह रहा है, एक कोण उसके पूरक कोण का 5 गुना है, कोण का माप ज्ञात करो। ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल अगर आप लोग माने तो ये बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, बस इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। ये क्या कह रहा है, एक कोण उसके पूरक कोण का 5 गुना है। उस दिन मैंने आपको पहले पार्ट में आपको 2 गुना वाला समझाया था, तो बिल्कुल उसी तरह 5 गुना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक पेंसिल है और आपके पास इसका 2 गुना है, 2 गुना मतलब क्या होता है, मेरे पास जितना भी है उसका 2 से गुणा आपके पास है, तो एक का गुणा अगर हम लोग 2 से करें तो आपके पास कितने पेंसिल हैं, 2 पेंसिल है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक पेंसिल है, आपके पास उसका 5 गुना है, तो मतलब क्या, मेरे पास जितना भी है उसका 5 से गुणा आपके पास है,
तो इसको हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये 1 का 5 गुणा कितना होता है 5 होता है। 1 का 2 गुना कितना होता है 2 होता है। उसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास x पेंसिल है और इसका 5 गुना आपके पास है तो वो कितना होगा x का 5 से गुना। x का 5 से गुना कितना होता है ये 5x होता है। ठीक है, तो बस हमारा सवाल अगर हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं तो इस सवाल का हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे देखिए, तो मान लेते हैं क्या कह रहा है एक कोण उसके पूरक कोण का 5 गुना है। तो हम लोग मान लेते हैं, मान लिया पूरक कोण का जो माप है x है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पूरक कोण के 5 गुना है। तो पूरक कोण जो भी होगा वो दूसरा वाला कोण इस पूरक कोण के 5 गुना है। तो जो कोण हमें निकालना है उस कोण का माप कितना हो जाएगा, जैसे कि ये समझाया था इसका 5 गुना। इस x का अगर मेरे पास x पेंसिल है, आपके पास इसका 5 गुना है, 5 गुना मतलब 5 से गुना, तो आपके पास कितने होंगे 5x होंगे। तो उसी तरह अगर ये x है और इसका ये कोण अगला पूरक कोण के 5 गुना है ये वाला कोण, तो इस कोण का माप कितना होगा 5x हो जाएगा। ठीक, बस अब हमने इसको सॉल्व बिल्कुल कर लिया। हमें दोनों कोण मिल गए हैं, एक x है और एक 5x है। और अगर पूरक कोण है ये दोनों तो इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। बस हमने ये सॉल्व कर लिया है। हम लिख सकते हैं x + 5x बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया हुआ है कि ये दोनों पूरक कोण हैं। ठीक है, अब x और 5x कितने होंगे, ये x और 5x ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने होंगे x और 5x ये हो जाएंगे 6x। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये सिंपल सा x है ना तो ये सिंपल सा x नहीं है, हमेशा इसके आगे एक होता है। ठीक है, इसको एक x करके मान सकते हैं, x को एक x कह सकते हैं। तो हम 1x और 5x कितने हो जाएंगे, 1 और 5 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, और x तो x ही रहेगा। अब बस ये कितना है 90 डिग्री है। अब अगर हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो हमें इस 6 को इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो x के मान के लिए हम लोग 6 को इस तरफ लेके जाएंगे, 6 यहाँ पर गुणा में है तो 6 इधर जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। और 6 को अगर हम लोग 90 को अगर 6 से भाग करें तो ये कितना आएगा। अगर किसी को 15 का पहाड़ आता हो तो बता सकता है 15 के पहाड़ में कितने बार में 90 आते हैं 6 बार में, तो ये 15 बार ही जाएगा। 6 एकम 6, 9 से 6 गए तो 3 बचा, 0 नीचे आएगा, 6 बचे 30। कितना आया हमारा x का मान जो है वो 15 डिग्री आया हमारा। लेकिन क्या हमारा सवाल हमें x का मान पूछ रहा है, x का मान नहीं पूछ रहा है। हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक कोण उसके पूरक कोण के 5 गुना है, तो जो 5 गुना वाला कोण है उसे हमें निकालना है। तो हम लोग उस कोण का माप निकालेंगे। ये 5x वाला कोण हमने जो लिया था इसी का मान हमें निकालना है। तो इसीलिए कोण का माप कितना है 5x पकड़ा था हमने, तो 5 गुणा x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, 15 डिग्री। और अगर 15 का पहाड़ा आपको आता है 15 पीछे कितने होते हैं 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना प्रश्न का निकाल लिया है हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। और ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 10 के जैसा ही है। एक कोण उसके समपूरक कोण के 5 गुना है, कोण का माप ज्ञात करो। पहले वाले पे क्या दिया हुआ था पूरक कोण, और पहले वाले में 5 गुना दिया हुआ था, इसमें भी 5 गुना दिया हुआ था। तो ये पहले वाले जैसा ही होगा। हम लोग एक कोण का माप x पकड़ेंगे तो हमारे जो समपूरक कोण का माप x पकड़ेंगे तो जो कोण होगा उसका माप कितना होगा 5x। और अगर ये समपूरक कह रहा है तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। जैसे पहले वाले सवाल में हमारा यहाँ पर x + 5x का मान 90 था, समपूरक कोण के लिए 180 डिग्री होगा। और मैं चाहूँगा कि 11 नंबर प्रश्न का हल आप लोग खुद से करें। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर वाला। 11 आप लोग खुद से करेंगे, 12 वाला मैं हम लोग करते हैं। दो समपूरक कोणों का अनुपात 3/2 हो तो उन दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात का मतलब रेशियो। आप लोग को शायद क्लास 6 में अनुपात के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मिला हुआ था। और ये प्रश्न अनुपात आ गया तो आप लोग इससे डरे नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल भी आसान है। अभी देखिए हम जब करेंगे तो देखिएगा कितने आसानी से हम लोग इसका हल निकाल लेंगे। हमें कोण का अनुपात कितना दिया गया है, कोणों का अनुपात दिया गया है 3/2। ठीक है, कोणों का अनुपात हमें दिया गया है 3/2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हमारा जो एक कोण होगा अब उसका मान हम लोग लेंगे। तो हम लोग कैसे मानेंगे, देखो मान लिया कोण का माप बराबर, पहले हम लोग x लेते थे, x और y या x कुछ ले लेते थे। अब अगर हमें ये अनुपात दिया हुआ है तो अब हम इस अनुपात के अनुसार ही लेंगे। तो मान लिया कोण का माप, पहले कोण का माप हम लोग क्या लेंगे, ये 3 लिखेंगे और 3 के साथ x लगा देंगे। ठीक है,
तो पहले कोण का हमारा माप कितना आ गया 3x। अब हम जब निकालेंगे आंसर तो हम 3x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कोण का माप ही ले लिया है 3x। ठीक, अब अगर समपूरक कोण है तो उसके समपूरक कोण का माप कितना होगा? पहला वाला हमने 3 लिया, उसके साथ x लगा दिया। अब दूसरा वाला हम लोग 2 लेंगे और उसके साथ भी x लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें दोनों कोण मिल चुके हैं। एक 3x कोण है, एक कोण जो है उसका मान 3x है, दूसरे कोण का मान 2x है। अब क्योंकि ये समपूरक कोण है तो दोनों कोण के योग का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये बिल्कुल भी आसान हो गया। 3x + 2x, 3 + 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं, और साथ में x लगा दिया बराबर 180 डिग्री। तो पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान हम लोग निकालते हैं। x क्योंकि 5 यहाँ गुणा में था तो ये इस तरफ चला जाएगा बराबर के, तो ये भाग में चला जाएगा। और अगर हम लोग 180 को 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 छक्के 30, कितने डिग्री आया x का मान? 36 डिग्री। तो क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न हल हो गया? बच्चों बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों हल नहीं हुआ है? क्योंकि हमने अपने कोण का मान x नहीं लिया था, हमने अपने कोण का मान कितना पकड़ा था? देखिए कोण का माप हमने 3x और 2x ने लिया था, तो इसीलिए हमें x का मान निकालना नहीं है, हमें इस 3x और 2x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम निकालेंगे कोण का माप कितना पकड़ा था हमने? 3x पकड़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ x का मान कितना निकला है? 36 निकला है। ये गुणा कर देंगे इसको इसके साथ, ठीक है। ये 3 इसके साथ गुणा ही तो है x के साथ, इसलिए x का मान जो 36 निकला है इस 3 के साथ हमने गुणा कर दिया। अब कैसे करेंगे इसको? आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 3 को इस तरह भी निकाल सकते हैं मैं, या इस तरह कर सकते हैं। इस 3 को एक बार हम लोग इस 6 के साथ गुणा करेंगे, 3 छक्के 18, 18 का 8, एक हमारा बचा हुआ है। अब फिर इस 3 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 और 1 10। तो पहले वाले कोण का माप हमारा कितना आ गया? 108 डिग्री। अब दूसरे वाले कोण का माप निकालना है। दूसरे वाले कोण का माप हमने कितना लिया था? 2x लिया था। तो समपूरक कोण का माप इक्वल टू 2x है, तो 2 गुणा कितने? x का मान है 36, तो 2 छक्के 12, 12 का 2, 1 हासिल, 2 तिहाई 6 और 1 7 डिग्री। तो देखो हमारे दोनों कोणों का माप आ गया और यही है हमारा आंसर। ठीक उसी तरह हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है, दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें। अब ये पहले जिस सवाल की तरह ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमने पकड़ लिया कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें? 4:5 दिया हुआ है हमें कोणों का अनुपात। तो हम मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं अपने कोण का माप कितना होगा। अगर ये 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे और 4 के साथ क्या लगा देंगे? पहले की तरह x लगा देंगे। तो पहले कोण का माप हमारा आ गया 4x। अब उसके जो कौन से कोण, तो सवाल में देखिए इस बार किस कोण के बारे में दिया हुआ है? पूरक कोण के बारे में। और हम लोग हमेशा ये ध्यान देंगे, देखिए इससे पहले वाले में समपूरक कोण के बारे में दिया हुआ था, इससे हमने इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री किया था। अब यहाँ पर पूरक कोण दिया हुआ है, तो यह ध्यान देंगे, सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। तो उसके जो पूरक कोण होगा, पूरक कोण का माप बराबर कितने होगा? ये है 5, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 और इसके साथ लगा देंगे x, ठीक है, पहले की तरह ही। अब देखिए अगर ये पूरक कोण है तो ये 4x और 5x दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना पड़ेगा पूरक कोण के लिए? 90 डिग्री। तो 4x + 5x बराबर 90 डिग्री। और ये क्यों है? क्योंकि ये पूरक कोण है, ठीक है। अब 4x और 5x, 4 + 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक। और यहाँ पर फिर x एक लिख देंगे बराबर 90 डिग्री। अगर हमें x का मान निकालना है तो हम इसको 9 कर इधर लेकर चले जाएंगे, तो 90 डिग्री बटा 9, और 90 को 9 से भाग करेंगे तो हम लोग कितना आएगा यहाँ पर? 9 दहाई में 90, ठीक। तो हमारे x का मान कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। लेकिन क्या हमें x का मान निकालना है? x का मान बिल्कुल भी नहीं निकालना है, हमें 4x और 5x का मान निकालना है। तो कोण का माप बराबर 4x, ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा x का मान था 10, तो हम लोग 10 लिखेंगे, 4 दहाई के 40 डिग्री पहले कोण का माप। और उसके जो पूरक कोण है का माप कितना था? हमारे दूसरे कोण का माप हमने कितना लिया था? 5x लिया था, 5x, तो 5 गुणा x का मान 10 है, तो 5 दहाई के 50। तो एक कोण हमारा 40 डिग्री का है, दूसरा कोण हमारा 50 डिग्री का है, और यही है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। 14
निम्नलिखित दोनों आकृतियों में से x और y का मान ज्ञात करो। इस x और y का मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है हमें, और इस आकृति को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, ऊर्ध्वाधर समकोण जो हमने पढ़ा था वो कुछ देखकर याद आ रहा है। तो अगर आप लोग को सही से ऊर्ध्वाधर समकोण के बारे में समझ आया हो तो यहाँ से देखकर ही आप लोग बता सकते हैं कि x का मान कितना होगा। अगर ये वाला कोण 40 डिग्री का है और इस 40 डिग्री वाले कोण के ऊर्ध्वाधर समकोण कौन सा है, यही है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा 14 नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों रेखाओं को एक नाम दे देते हैं P Q और इसको दे देते हैं R S। ठीक है, और ये जो बीच का प्रतिच्छेद है इसको हम लोग देते हैं O। ठीक, तो अब देखिए सवाल के अनुसार जो ROP है, ये जो कोण ROP है इसका ऊर्ध्वाधर समकोण कौन सा है, ये वाला QOS। और हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर समकोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि कोण ROP किसके बराबर है, अपने ऊर्ध्वाधर समकोण के बराबर है, और इसका ऊर्ध्वाधर समकोण कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो कोण QOS और ये दोनों कोण किसके बराबर है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कितने डिग्री के बराबर है, 40 डिग्री के। तो हमने QOS जो कोण है उसका x का मान हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे कितने डिग्री आ गया, ये 40 डिग्री, इसके हमने निकाल लिए हैं। ठीक, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं किसी भी एक रेखा को, मान लीजिए इस रेखा को यहाँ पर ढक दूँ, इस रेखा को अगर मैं ढक दूँ तो हमारा ये RS वाला जो आप सीधी रेखा देख पा रहे हैं, सीधी रेखा पर ये जो रश्मि खींची गई है इसकी वजह से ये जो पूरा कोण था ये दो भागों में बट गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो सीधी रेखा होती है उस सीधी रेखा के कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से इस वाले कोण का मान हमें पता है कि ये 40 डिग्री है, बस हमें इस वाले कोण का माप निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम ये लिख सकते हैं कोण ROQ प्लस कोण QOS बराबर कितने डिग्री हो जाएंगे, ये 180 डिग्री हो जाएंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण हैं। रेखिक युग्म वाला को आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये रेखिक युग्म के कोण। ठीक है, तो ROQ का हमें मान नहीं पता है, लेकिन हमें QOS का मान पता है। कोण ROQ प्लस QOS का मान कितना है, देखिए यहाँ पर अभी हमने निकाला था 40 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। अब कोण ROQ बराबर कितने होंगे, इस 40 को अगर हम लोग इस तरफ लेकर चले जाएँ तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक, तो कोण ROQ का मान कितना है, 180 से अगर हम 40 घटाएं तो ये कितने आ जाएंगे, 140 डिग्री। मतलब ROQ का मान कितना आया, ROQ का मान कितना आ गया, 140 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या ROQ और POS ये ऊर्ध्वाधर समकोण नहीं है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या ये ऊर्ध्वाधर समकोण या शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर इस ROQ का मान 140 है तो इसका मान कितना होगा, बिल्कुल इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर समकोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ROQ बराबर है किसके, POS के बराबर है, कोण POS। और ये दोनों कोण कितने के बराबर हैं, ये 140 डिग्री के बराबर हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ से हमने सभी कोणों का मान निकाल लिया। देखिए हमने QOS का मान निकाला यहाँ पर 40 डिग्री, फिर हमने ROQ का मान निकाला 140 डिग्री, और हमने अब POS का भी मान निकाल लिया है, और ये भी कितने हैं, 140 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा हल हो गया। अब हम लोग हल करेंगे अपना 14 का B वाला प्रश्न, और यहाँ पर हमें y का मान निकालने के लिए तो नहीं दिया गया है, y दिया ही नहीं गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। तो हम लोग करते हैं इसका हल। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा का कोण का माप कितना होगा, पूरे कोण का माप 180 डिग्री होगा, रेखिक युग्म के कोण। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये 55 डिग्री का मान हमें पता है, तो ना हमें x का मान पता है और ना ही इस कोण का मान पता है। अगर ध्यान से देखिए तो इस कोण का मान हमें पता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, बस इस कोण को ही देखो, ये क्या कोण है, L की तरह बना हुआ है, ये इस तरह बना हुआ है L, ये L वाला कोण, या इस तरह बना हुआ है, ये L जैसे दिखने वाले कोण क्या कोण होते हैं, ये होते हैं समकोण। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम पहले दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग PQ, ये जो यहाँ शीर्ष बिंदु है इसको देते हैं O, और इसका आप दे दीजिए PQ, इसको R दे दीजिए, इसको S दे दीजिए।
अब देखिए हमारा जो सवाल में ही दिया गया है इस तरह का कोण ये बनाया हुआ है, मतलब ये सीधी तरीके से हमें बताया नहीं गया है कि ये समकोण है, लेकिन बना कर दिखाया गया इस तरह से ये बनाया है इस कोण में, तो आप लोग समझ जाएगा ये समकोण ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण POR, कोण POR क्या है, एक समकोण है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ठीक। अब देखिए हमें POR का हमें मान पता चल गया, ROS का भी मान हमें पता ही है, सवाल में ही दिया हुआ है पहले से ही 55 डिग्री। बस हमें SOQ का मान निकालना है, और SOQ का मान हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सीधी रेखा का कोण का पूरे कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस सीधी रेखा में कौन कौन से कोण बने हैं देखो, पहले तो एक POR बना है, POR ठीक, प्लस ROS कोण भी इसी में बना है इस सीधी रेखा पे ही, ROS, और फिर SOQ भी कोण भी इसी सीधी रेखा पर बना हुआ है। और इन तीनों का माप, क्योंकि एक सीधी रेखा पे ये कोण इन रश्मि ने से भाग किया है, तो इसका कोण कितना माप कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है। ठीक है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें POR का मान हमें पहले से ही पता है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो POR की जगह हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ROS, इसका मान भी हमें पता है, सवाल में ही दिया गया हमें, ये कितना है, 55 डिग्री। ठीक है, और SOQ क्या है हमारा, SOQ हमारा है X, तो SOQ की जगह हम लोग X लिख सकते हैं, और उसी X का मान हमें निकालना है। तो पहले हम लोग 90 और 55 को हम लोग जोड़ लेते हैं। 90 और 55 हम लोग जोड़ें तो बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 145 डिग्री प्लस X बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमें x का मान निकालना है तो इस 145 को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो हम लोग x को लेते हैं इधर, 180, 145, और ये इसके साथ जोड़ में था, इधर जाके ये घट जाएगा इससे। तो अगर हम लोग घटा के देखें तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा, 180 से अगर हम लोग 145 घटाएंगे तो कितने डिग्री आएंगे, ये आएगा हमारा 35 डिग्री, और यही हमें सवाल में पूछा गया था। और 15 और 16 नंबर का प्रश्न अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल ही आसान, एकदम बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको पूरे कोण और संपूर्ण कोण के बारे में आप लोग अच्छे से सीख गए हैं तो ये बिल्कुल सवाल आप लोगों के बिल्कुल आसान है। ये क्या कह रहा है 15 नंबर का सवाल, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक कोणों के युग्म पहचानो। मतलब करना क्या है, पूरक कोण कहाँ है, तो मतलब आप लोगों को बस ये करना है कि इन दोनों को जोड़ कर देखना है, इन दोनों को जोड़ कर देखना है। अगर इनका योग, अगर इनको जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तो ये पूरक कोण के युग्म है। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री नहीं आता है तो ये पूरक कोण के युग्म नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला सवाल हम लोग करके देखते हैं, या पहला वाला नहीं करते हैं, चलो ये C वाला करते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें पूरक कोण के बारे में कह रहा है, तो हम लोग पहले इसको जोड़ के देखते हैं। 112 प्लस 68 डिग्री, ठीक है, 112 प्लस 68 डिग्री अगर हम लोग जोड़ें तो ये कितने आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। ठीक है, जो कि पूरा कोण का है हमें, तो क्या 100 डिग्री 90 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री 90 डिग्री के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, 180 डिग्री 90 डिग्री के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरक कोण के युग्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 112 डिग्री 168 डिग्री पूरक कोण के युग्म ये युग्म नहीं है। ठीक, उसी तरह बाकी सवाल भी आपको करना है, आपको जोड़कर देखना है। अगर 90 डिग्री आते हैं तो आपको लिखना है कि ये पूरक कोण के युग्म है, और अगर 90 डिग्री नहीं आता है तो बिल्कुल इसी तरह आपको काट कर इसको, चलिए मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, ए वाला कर देता हूँ। ए वाला मान लीजिए 65 डिग्री 25 डिग्री है, तो पहले हम लोग इसको जोड़ कर देखते हैं। 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे, 5 5 10, ये 0 1 6 2 8 और 1 9, 90 डिग्री। ये दोनों का इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए ये पूरक कोण के युग्म हैं। ठीक, इसी तरह हमें सवाल नंबर 16 में समपूरक कोणों के युग्म की पहचान करो कहा हुआ है। समपूरक कोण मतलब हम लोग इन दोनों कोण को जोड़कर देखेंगे बिल्कुल पहले की तरह। अगर समपूरक कोण होने के लिए कितने होने पड़ेंगे, 180 डिग्री होने पड़ेंगे। तो अगर 110 और 70 का जोड़ अगर 180 आया तो हम क्या लिखेंगे कि ये पूरक कोण के युग्म है, और अगर नहीं आया तो हम लिखेंगे पूरक समपूरक कोण के युग्म नहीं है। चलिए एक सवाल का उत्तर मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 110 और 70 डिग्री है, तो हम लोग करके देखते हैं इसको।
110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और ये बराबर कितने हो जाएंगे, 110 और 70 डिग्री कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, जो कि संपूरक कोण के योग का मापक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए 110 डिग्री 70 डिग्री संपूरक कोण के युग्म है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप लोग बाकी सवाल भी करेंगे BCD वाला, और अगर ये 80 डिग्री आएंगे तो ये संपूरक कोण के युग्म है, और अगर 180 डिग्री नहीं आएंगे तो ये संपूरक कोण के युग्म नहीं है। बिल्कुल इसी तरह लिखना पड़ेगा। और बच्चों इसी के चलते हमारा जो प्रश्नावली 5.1 है वो अब हमने आज समाप्त कर दिया पूरा। 1 से 16 तक के पूरे सारे प्रश्न कर दिए हैं। कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप लोग अगर खुद से ट्राई करोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोग एक बार में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार फिर देखिए। मैंने आपको सारी चीज़ें इस लेसन से जो सारी चीज़ें हैं वो हमने बता दी हैं आपको आगे के पहले के 2 वीडियोज़ में, और जो सवाल हम लोग अभी किए हैं उसमें भी मैंने कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट में देता चलूँ। और अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आगे चलें तो हमें आगे जो प्रश्न आएंगे उनको हल करने में आसानी होगी, और हम लोग आगे के जो लेसन है अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।